मैं अनाथ हूँ। माता पिता की दुर्घटना में मौत हो गई और इस सदमे में मेरी आवाज चली गई। पीछे बचे घर में चाचा और चाची ने मुझ पर जुल्म किए, जिसके बाद एक दिन मारपीट के दौरान कान का पर्दा फट गया और सुनने की क्षमता भी चली गई। इलाज में मदद चाहिए और जीवन यापन के लिए आर्थिक सहायता भी। इस तरह का संदेश जब आप पढ़ेंगे तो यकीनन दिल पसीज ही जाएगा। अक्सर बस और ट्रेन में यात्रा के दौरान ऐसे कई वाकये सामने आते हैं जब कोई बच्चा आपको एक कार्ड पढ़ने के लिए देता है और फिर सहायता मांगता है, लेकिन हर बार यह ठीक नहीं होता। दरअसल CWC मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने एक जागरूक नागरिक की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अन्य राज्य से आकर भिक्षावृत्ति करते 3 बच्चे दस्तयाब किए हैं। बालक मुख बधिर होने का स्वांग रचकर भिक्षावृत्ति कर रहे थे और इनके पास पीले रंग के कार्डनुमा पंपलेट भी बरामद हुए हैं, जिन पर भिक्षा के लिए मार्मिक अपील छपी थी। बच्चे के पास मैं पहुंचा और उसको दस्तयाब किया तो बच्चा एकदम बोल नहीं रहा था, इशारों से बात कर रहा था। तो मुझे ये आइडिया हो गया कि वो यहाँ का नहीं लग रहा था, अन्य राज्य का था। तो मैंने दस्तयाब करके उससे अच्छे से पूछताछ की तो वो कुछ बताने में ये लग रहा था कि सक्षम नहीं है। एक्चुअली में क्या है, वो बोलना भी जानता था। उसके कार्ड्स में कुछ मार्मिक सूचना भी लिखी हुई थी कि इसके पिता हादसे में एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए और माता उसके शोक में चल बसी और ये अकेला है और इसकी सहायता कीजिए। इस टाइप के कार्ड्स बनाते हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे गोयल और पुलिस टीम ने बच्चों को दस्तयाब कर जब पूछताछ आरंभ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बच्चे मूक बधिर नहीं थे और उनके माता पिता होने की जानकारी भी सामने आई, जिस पर बाल कल्याण समिति मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने उनके परिवारों की तस्दीक करवाई। बच्चों के परिजन रावतसर बस स्टैंड के पास झुग्गी झोपड़ी बनाकर अस्थायी निवास कर रहे थे। उनके मूल निवास स्थान का पता कर वार्ड पार्षद से लिखित रिपोर्ट लेने के बाद बच्चों को परिजनों के सुपुर्द कर क्षेत्र छोड़ने और बालकों का अध्ययन सुचारू करने के लिए पाबंद करते हुए उनके राज्य हरियाणा को रवाना किया। गोयल ने कहा कि सभ्य समाज में भिक्षावृत्ति एक अभिशाप के समान है। इसमें लिप्त बालकों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है और धीरे धीरे बच्चा अपराध की तरफ मुड़ जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वो बाल भिक्षावृत्ति की सूचना तुरंत CWC और पुलिस को दे तथा नगद में भिक्षा देना बंद करे, जिससे बच्चों की भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगेगा और बच्चों का बचपन बच पाएगा। उसको देख के जब पता चला तो उसको धीरे धीरे पूछा तो वो बोलने लगे। मैंने कहा बोलोगे तो आपको छोड़ देंगे। तो उसने बताया कि वो हरियाणा का है। फिर उसने बताया कि 2 मेरी एक बहन और एक भैया और आए हुए हैं जो भिक्षावृत्ति करने के लिए, और हम अपना जगह रहते हैं। तो वो मौके पे पहुंच के उनकी झुग्गी में गए तो उनके माता वगैरह नहाए धोए आराम से बैठे थे और बच्चों से भिक्षावृत्ति। उनको फिर उनके पिता को बुलाया गया हरियाणा से और फिर यहाँ पुलिस उनको साथ लेके उनसे समझाइश की गई और वहाँ का पता करवा के वहाँ के वार्ड पार्षद से तस्दीक करवा के और उन्हें यहाँ से झुग्गी झोंपड़ी हटा के हरियाणा में भेजा गया। और उन्हें ये भी पाबंद किया गया कि बच्चों को भिक्षावृत्ति कभी नहीं करवाएंगे और उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगा लोग आम जन से कि आप सब अगर अवेयर हो जाएं, जागरूक हो जाएं, तो बिल्कुल बच्चों का बचपन बच सकता है। आप नगद बिल्कुल भी भिक्षावृत्ति ना दें बच्चों को, क्योंकि जो इनके माता पिता है अपने नशे की पूर्ति के लिए बच्चों से भिक्षावृत्ति कराते हैं, क्योंकि बड़ों को भिक्षावृत्ति आमजन देता नहीं है। इसलिए बच्चों को भिक्षावृत्ति की ओर धकेल रहे हैं। तो आपकी जागरूकता से भिक्षावृत्ति पूरे राज्य में रुक सकती है और एक बच्चों का बचपन बचा के उन्हें सही दिशा में भेजा जा सकता है।